नमस्कार दोस्तों। आप किसी को ढूंढ रही हैं? वह जो यहाँ रहते थे। किस ज़माने की बात कर रही हैं आप? यही कोई 20 वर्ष हुए। यहाँ नीचे उनकी परचून की दुकान हुआ करती थी। वह अधेड़ उम्र की महिला यूँ बताने लगी मानो यह कल की ही बात हो। खैर, उस बुजुर्ग ने उसे हवेली की ओर आने का इशारा किया। हाँ, यहाँ उस्मान मियाँ की एक दुकान हुआ करती थी। कभी कभार उनके बेटे भी बैठते थे उस दुकान में। बुजुर्ग की बातें सुन वह उम्मीदों से भर तनिक मुस्कुराई। भरा पूरा परिवार था उनका, और तब इस इलाके में ऐसा कोई घर न था जिसकी बहू बेटियां उनकी अम्मी से अपने दुपट्टे में गोटा लगवाने ना आती होंगी। लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। क्यों? उनके साथ एक हादसा हो गया था। कब? क्या हुआ था? उसने अपने दुपट्टे के किनारों पर चढ़े गोटे को मुट्ठी में भींच लिया। उनकी बेटी किसी गैर बिरादरी वाले के इश्क में पड़कर घर से भाग गई थी और सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। सज़ा? कैसी सज़ा? बिरादरी ने उन्हें परिवार सहित यह इलाका छोड़कर कहीं और चले जाने का फरमान सुना दिया था। लेकिन बुजुर्ग बताते बताते चुप हो गया। लेकिन क्या? मेरे लाख समझाने और अल्लाह पर यकीन दिलाने के बावजूद उस्मान मियाँ यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और पूरे परिवार के साथ उन्होंने जहर खाकर इसी घर में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? इस शब्द पर वह यकीन न कर सकी। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। आप उन्हीं से मिलने आई थी ना? मैं उन्हें एक खत पहुंचाने आई थी। अपने आंसुओं पर काबू पाने का असफल प्रयास करती खुद को संभाल वो वहाँ से जाने को हुई। कैसा खत? उनकी बेटी का खत। थोड़ी देर के लिए उन दोनों के बीच एक सन्नाटा सा छाया। उस्मान मियाँ मेरे अच्छे दोस्त थे। अगर आपको एतराज़ ना हो तो वह खत आप मुझे दे सकती हैं। बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ी। असल में मुझसे वह खत खो गया। मैं तो बस उन्हें उनकी बेटी के विषय में कुछ बताने आई थी। लेकिन आप वह बात बेहिचक मुझे बता सकती हैं। यकीन मानिए, यह राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? क्या अपने अब्बू की तरह तुम्हारा यकीन भी मुझसे उठ गया नूरी? अपने नाम के साथ उन बुजुर्ग आँखों में झलक आए अपनेपन में डूबने से वह खुद को रोक न पाई। आपने मुझे पहचान लिया असलम चाचा? मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। लेकिन तुम वक्त रहते क्यों नहीं लौटी नूरी? मैं मजबूर थी चाचा। उसने बुजुर्ग का हाथ थाम लिया। अपनी मजबूरी का यकीन दिलाने की कोशिश की। इश्क में इंसान मजबूत हो जाता है। तुम मजबूर कैसे हो गई? मैं अपनी अम्मी के कुछ गहने ले उसके साथ यह शहर छोड़ ट्रेन में मुंबई जा रही थी। लेकिन वह फपक कर रो पड़ी। आखिर हुआ क्या था? बताओ नूरी। उस जनरल कंपार्टमेंट में पहले मौजूद कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। मेरे जेवरात लूटने का कोशिश किया। विरोध करने पर हाथापाई के दौरान चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। तुम्हारी कोई मदद नहीं किया? मैं शोक में गूंगी हो गई थी अंकल। वह रो रो कर अपनी आप बीती बातें कह रही थी और सन्नाटे में बुजुर्ग और वह कहीं खो गए। मैं अपने पक्ष में कोई सबूत जमा कर दर्ज न कर सकी, लेकिन उसकी जेब में मेरे कुछ गहने और उसके सीने में धंसे चाकू पर मेरी उंगलियों के निशान को प्रमाण मान कोर्ट ने उसकी मौत के इल्ज़ाम में मुझे उम्र कैद की सज़ा दी। उम्र कैद? बुजुर्ग को मानो यकीन नहीं हुआ। हाँ अंकल, पूरे 20 साल बाद जेल से बाहर आई तो मेरे पास अपना बस एक ही पता था जो अब वीरान पड़ा है। कच्चे बने हुए अपने अब्बू की हवेली निहारती नूरी आंसुओं में तर अपने बेनूर हो गए चेहरे को अपनी अम्मी के हाथों गोटा जुड़े दुपट्टे से पकड़ती खुद से सवाल करती रही। फिर बोली, अब मैं जाऊं? रुको नूरी, तुम्हारे वालिद का एक खत पिछले कई सालों से संभाल रखा है।
उसे रोशनी की बाहरी कमरे में कई तहों में मुड़ा हुआ कागज का एक टुकड़ा लाकर बुजुर्ग ने उसके हाथ पर रख दिया। पुरानी डायरी के एक पन्ने पर चंद शब्दों में लिखा है कि उसने खत पढ़ा। वो वहीं मुंह के बल जमीन पर बैठ गई, निःशब्द, आकाश की ओर टकटकी बांध निहारती, मानो पश्चाताप करने लगी। खत में उसके अब ने उसकी गलती को नासमझी कह दिया और दुआओं संग माफ़ भी कर दिया। उसने अपने लावारिस हवेली की इकलौती जिंदा वारिस उसको बताया। दोस्तों, माता पिता का दिल बहुत ही बड़ा होता है और हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए जिसका उनका सर शर्म से झुक जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।